गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को साधारण ब्याज का दूसरा भाग बता रहा हूँ। इसके पहले भाग आप लोग देख चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देख लें। तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इस पर मैं आधारित कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला सवाल दिया है कि A ने B को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा C को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? क्या निकालना है हमें? ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट निकालना है R। साधारण ब्याज का तो आप लोग सूत्र जानते ही हैं कि SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू N बटा में 100। मैंने पहला वीडियो में बता चुका हूं और इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। A ने B को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए तथा C को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए एक ही दर से, दोनों का दर एक ही है। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो आप लोग जानते ही हैं SI बराबर P इंटू R इंटू N बटा 100 होता है। जैसे इसमें दिया है 5,000 तो 5,000 लिख लेंगे, गुना समय कितना R तो निकालना है हमें और समय लिखा है 2 बटा में 100 पहला ब्याज। अब निकालेंगे दूसरा ब्याज। दूसरा NSC को कितना दिया? 3,000 रुपये। दर तो वही होगा गुना R, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए बटा में 100। टोटल ब्याज कितना नहीं मिला हमें? टोटल ब्याज मिला 2,200 रुपये। कितना मिला? 2,200। अब इससे R का मान निकाल लेंगे हम लोग। जैसे ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा और इसी पर आधारित ये दोनों जीरो भी कट जाएगा। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 50 गुनी 100R प्लस 30 चौका 120R बराबर कितना? 2,200। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 220R हो जाएगा, यानी कि 2,200 और R बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। कुछ भी R दिया हो या जब दिया हो कि समय एक ही हो और दर अलग अलग दिया हो या रुपए अलग अलग है, दर और समय एक ही हो, तो इस पर आधारित आप लोग इसी पर आधारित इस पे बना सकते हैं। जैसे एक सवाल दे रहा हूं जिसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 4,000 रुपये में के एक भाग पर 8% वार्षिक ब्याज, 8% वार्षिक ब्याज तथा शेष भाग को 10% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष में साधारण ब्याज 352 रुपया प्राप्त हुआ। 352 रुपये प्राप्त हुआ तो 8% वार्षिक दर पर का धन कितना है, मूलधन कितना है? 8% वार्षिक दर पर मूलधन कितना है? इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसी तरह लिखेंगे, इसमें एक भाग x मान लेंगे और दूसरा भाग 4,000 माइनस x। R दिया है, एक का 8%, दूसरा का 10% और समय दिया है, कितना दिया है? 1 वर्ष। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल, कम से कम कितने वर्षों में 2,600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा? पूरे रुपया में, तो पूरा रुपया में करने के लिए मतलब कि इसमें दशमलव नहीं आना चाहिए। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो आप लोग देखिए, जैसे 2,600 रुपये का दिया, कितना है? 2,600 रुपये का कितना दर से? 6.2/3। तो इसका ब्याज हम लोग निकालेंगे तो
तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। एसआई बराबर पी गुना आर गुना एन बटा में 100। तो 2600 गुना आर दिया है, आर इसको करेंगे तो 36 18 2 20 बटा में 3 और समय 1 वर्ष बटा में 100 कितना हो जाएगा बटा में 100। अब हम लोग निकालेंगे इससे, जब इससे निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें दिया है जैसे 2600 रुपये का दर दिया है 20/3% और समय 1 पूर्ण रुपयों में प्राप्त हो इसका साधारण ब्याज। हम लोग देखेंगे नीचे कट क्या रहा है, बच क्या रहा था 3 बच रहा है। तो 3 से यदि हम लोग गुना करते दे रहा है कि कितने ब्याज वार्षिक दर से साधारण कितने समय में, तो यहाँ तो समय दिया नहीं है यानी कि एन हमें निकालना है। तो यदि इसको कटाने के लिए कम से कम कितने समय चाहिए 3 वर्ष। यदि यहाँ पर हम लोग 3 लिखें तो ये कट जाएगा यानी कि पूर्ण रुपये आ जाएगा। तो यहाँ n बराबर क्या आ जाएगा 3 वर्ष। जो नीचे बचेगा हम लोग को यही ध्यान रखना है, इस सवाल में कुछ बनाना नहीं है। यदि कटाने के बाद जो नीचे बच जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वही आंसर कटाने के बाद पूर्णतः कट जाए, उसके बाद जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस पर आधारित में सवाल दे रहा हूं, जैसे कम से कम कितने वर्षों में 1500 रुपये का 2.5/7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल आप लोग आसानी से समझ चुके। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि कोई धन कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। कितना पूछ रहा है, दुगना हो जाएगा। मतलब इसका दुगना हम लोगों को निकालना है कि दुगना हो जाएगा तो किस दर से। केवल समय दिया है 8 वर्ष। जब भी इस तरह के सवाल आए कभी इसमें 8 वर्ष लिख दे कि कोई धन इतना प्रतिशत की दर से कितने समय में दुगना हो जाएगा, समय निकालना हो या दर निकालना हो। जब भी इस तरह का सवाल आए तो लिखेंगे n-1 × 100 और बटा में यदि समय दिया हो तो समय लिखेंगे और दर दिया हो तो दर लिखेंगे। जो भी दिया हो उसी पर आधारित हम लोग इसको हल करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है कि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, दुगना यानी कि 2 क्या हो जाएगा 2 - 1 गुना 100। तिगुना दिया रहता तो 3 - 1 लिखते और समय कितना दे रहा है 8 वर्ष, तो बटा में 8 लिख देंगे। यानी कि 1 गुना 100 बटा में 8 यानी कि 25 चौका 100 और 2 चौका 8 25/2% यानी कि 12.5%। कितना आंसर हो जाएगा 12.5%। यही दिया रहता दर, मान लीजिए कि दर दिया रहता कि 8% वार्षिक दर से कितने समय में 3 गुना हो जाता, तो 3 - 1 गुना 100 बटा में 8 लिखते थे यानी कि 2 गुना 100 बटा 8 यानी कि 25 वर्ष। तो समझ में आ रहा है, दर दिया हो या समय दिया हो, जो भी दिया हो तो इसी पर आधारित n-1 × 100 बटा में दर लिख सकते हैं। इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन हल कर लेंगे। कितना समय दर निकालना हो तो दर बराबर ये लिखेंगे और समय निकालना हो तो समय बराबर ये लिखेंगे। अब दिया है 4 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आसानी से आप लोग समझ चुके। इसी पर आधारित में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ
कि इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कोई धन 30 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 4 नंबर। अब आते हैं 4 नंबर पे। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है और इसी धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें पहले पूछ रहा है एक निश्चित दर दिया है, इससे कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, फिर उसी धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग दर निकालेंगे। दर का सूत्र यही लिखेंगे, दर बराबर n-1 इंटू 100 और बटा में समय लिखेंगे। तो इससे निकालेंगे हम लोग, क्या दिया है धन 20, निश्चित दर से 10-20 वर्षों में दुगना हो जाता है। 2 - 1 गुना 100 बटा में 20, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 गुना 100 बटा में 20, यानी कि 20 × 5 = 100, यानी कि 5%। अब यही इसी धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अब यदि हम लोगों को समय निकालना हो तो यही सूत्र n-1 इंटू 100 बटा में दर, क्या लिखेंगे, बटा में दर। तो इसको n-1, तो n-1 है, तो n-1 के लिए क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि तिगुना होने में, तो 3 - 1 गुना 100 और दर कितना आ गया हम लोगों को 5, यानी कि 2 गुना 100 बटा में 5। इसको कटा लेंगे, 20 × 5 = 100, यानी कि 20 दूनी 40 वर्ष। कितना हो गया, 40 वर्ष। समझ में आ रहा है। इसमें क्या आया हम लोगों को 40 वर्ष। तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तो 40 वर्ष लगेगा। ये समझ में आ गया। यदि दर दिया हो पहले तो समय निकाल लेंगे और समय से फिर दर निकाल लेंगे। तो इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4 आप लोग चारों सवाल हल समझ चुके। ये तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं 5 नंबर और 6 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल दिया हुआ है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। इसमें पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग इनके वर्ष का अंतर देखेंगे कि दोनों में वर्षों का अंतर कितना है। तो वर्ष का अंतर है 10 - 8। क्या लिखेंगे, जैसे 4 नंबर सवाल में लिखेंगे 10 - 8 वर्ष का ब्याज। वर्ष का ब्याज बराबर कितना लिखेंगे, तो इन दोनों का भी अंतर करेंगे। यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर क्या है 2900। तो 3000 में से 2900 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे,
इसलिए कि ये साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि जब भी हम किसी वर्ष का अंतर करते हैं, ब्याज जोड़ते हैं, तो ब्याज निकालकर ही मूलधन में जोड़ा जाता है। तो 8 वर्ष का जब मिश्रधन हमें 2900 है और 10 वर्ष का मिश्रधन 3000 है, यानी कि इसमें 2 वर्ष का ब्याज बढ़ा है। तो ये क्या हो गया? 2 वर्ष का ब्याज। कितना हो गया? 2 वर्ष का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? तो 3000 में से 2900 घटाएंगे, यानी कि 100 रुपये। जब 100 रुपये हो गया तो हमें निकालना है 8 वर्ष या 10 वर्ष का ब्याज। तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 100 बटा में 2, यानी कि 50 रुपये। क्या लिखेंगे? 50 रुपये। अब निकाल लेंगे 8 वर्ष का ब्याज या 10 वर्ष का ब्याज। यदि 8 वर्ष का ब्याज निकालते हैं तो 8 गुना 50, यानी कि क्या लिखते हैं? 400 रुपये। क्या लिखते हैं? 400 रुपये। जब 400 रुपये ब्याज हो गया तो पूछ रहा है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो इसके लिए मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन बराबर आप लोग तो जानते हैं, ए बराबर P प्लस SI हमने लिखा था सवाल में, पहला वीडियो में। तो P बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? A माइनस SI, मतलब PA मतलब मिश्रधन कितना है 8 वर्ष का? तो 2900, और इसका 10 कितना ब्याज है? तो 400 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। अब दर निकालेंगे, दर का मतलब R निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? SI गुना 100 बटा में P गुना N। SI यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है हम लोगों को 8 वर्ष का? 400। तो 400 गुना 100 बटा में P कितना है? तो 2500, और गुना N समय कितना है? तो 8 वर्ष। कितना है? 8 वर्ष। जब 8 वर्ष है तो इसको कटा लेंगे। जैसे 2 जीरो से कट गया, 25 चौका 100 कट गया, 4 दूनी 8 और 2 दूनी का 4, यानी कि 2%। कितना इसका आंसर आया? 2%। समझ में आ रहा? यदि पूछता कि धन कितना है तो यही लिख देते 2500 रुपये, यही इसका आंसर हो जाता। और यदि पूछ रहा है कि दर कितना है तो इसके लिए दर के लिए क्या करेंगे कि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय। और इसी पर बन रहा है ये भी सूत्र, 400 गुना 100 बटा में 2500 गुना 8। 2 जीरो से 25 चौका 100 ऐसे कटा दिए, और 4 दूनी 8 और 2 दूनी क्या 4। इस पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1016 तथा 8 वर्ष में, तथा 8 नहीं 7 वर्ष में 1300, 3 वर्ष में 1016 तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। दिया है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो सबसे पहले आप लोग SI मतलब मूलधन बराबर सूत्र जानते हैं कि P गुना R इंटू N बटा में 100 होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम मूलधन को मान रहे हैं X या P मान रहे हैं, P को P ही मान रहे हैं। तो दिया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। कितना है? मूलधन का 1/4 है। इस पर ध्यान दीजिएगा। जब मूलधन का 1/4 है तो यहाँ पर P है, तो P का 1/4 हम लोग मान सकते हैं, गुना R और N दोनों बराबर है, तो इसको X गुना X बटा में 100। समझ में आ रहा है?
दिया है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो मूलधन माने P, तो ब्याज हो गया P गुना 1/4। और वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि R और N दोनों बराबर है। क्या है? R और N दोनों बराबर है, तो हमें निकालना है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है या कितना वर्ष में ये होगा। ये दोनों कोई भी निकाल सकते हैं, तो P और P हम लोग कटा सकते हैं। ये बटा 100 है, तो 1/4 गुना 100 बराबर x स्क्वायर, 25 चौका 100 लिख सकते हैं, यानी कि 25 बराबर x स्क्वायर या x स्क्वायर बराबर 25। तो x बराबर क्या आएगा? 25 का वर्गमूल 5। तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? 5% वार्षिक दर से। समझ में आ रहा है? इस पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, यानी कि दोनों का मान बराबर है, तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, प्रतिशत दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।